हेलो बच्चों, हमने नाउन के बारे में अभी तक नाउन की डेफिनेशन और उसके जो टोटल टाइप्स थे 5 टाइप, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इनके नाम जाने, नाउन की डेफिनेशन जानी। इससे पहले की वीडियो में मैं नाउन के जो 3 टाइप हैं स्टार्टिंग के, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, उनके बारे में पहले मैं बता चुका हूं। पीछे के वीडियो देख करके आप उनके बारे में जानकारी कर सकते हैं। आज हम देखेंगे बच्चों मटेरियल नाउन के बारे में। उसको किस तरह से डिफाइन करें, कैसे उसे समझें, क्या उसके एग्जाम्पल होते हैं, उनको कैसे पहचानते हैं। आइए देखते हैं। तो बच्चों, ये है हमारा मटेरियल नाउन, MATE मैटीरियल, RIAL रियल, NOUN नाउन, मटेरियल नाउन। इसको हिंदी में द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ये जो बीच में लाइन खींची है ऑब्लिक है, इसका मतलब होता है चाहे ये कहो चाहे ये कहो। तो द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। तो थोड़ा सा ये जान लो बच्चों, ये द्रव्य या पदार्थ ये क्या होते हैं। तो जितनी भी वस्तुएं हैं, चीजें हैं हमारे वातावरण में, हमारे परिवेश में, जो भी जगह घेरती हैं, जिनमें वजन होता है, वो सारी चीजें पदार्थ या द्रव्य कहलाती हैं। ये मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं। तो मटेरियल नाउन को हिंदी में हम द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, मतलब ऐसा जब हम कोई भी नाम लेते हैं, नाउन तो आपको पता ही है नेमिंग वर्ड होता है। तो जब हम कोई ऐसा नेमिंग वर्ड लेते हैं जिससे किसी द्रव्य या पदार्थ, समझ गए ना बच्चों, यानी कोई भी वस्तु, उसका बोध होता है, लेकिन वो वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसे केवल मापा या तौला जाता हो, किंतु गिना नहीं जाता है। और क्या खासियत है, और हमने जिस वस्तु का नाम लिया होगा उस वस्तु से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है। जैसे हम कहें लकड़ी, तो लकड़ी से बहुत सारी चीजें बनती हैं ना, कुर्सी, मेज, फर्नीचर बनती हैं। तो वही इसका मतलब है। तो एक बार फिर से देखो कि जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है तथा जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता है, और जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन देखो बच्चों, ए मटेरियल नाउन इज, एक मटेरियल नाउन है द नेम, नाम किसका, ऑफ ए मटेरियल सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल सब्सटेंस का नाम ही मटेरियल नाउन कहलाता है। समझे ना बच्चों। मटेरियल सब्सटेंस का मतलब हुआ कि कोई भी वस्तु या पदार्थ जो हमारे परिवेश में है उस चीज से, लेकिन वो वस्तु या पदार्थ ऐसी हो जो अनकाउंटेबल हो, गिना ना जा सके, जैसे केवल मापा या तौला जाता हो। तो उस मटेरियल सब्सटेंस के नाम को, नेमिंग वर्ड ही तो होते हैं ना नाउन, तो नाम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। समझ गए ना बच्चों। ये मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल सब्सटेंस। तो ये हमारी इंग्लिश में है, ये हिंदी में लिखी है, दोनों में आप देखो, उसको लर्न करो। इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप देखेंगे
तो और अच्छी तरह समझ में आपको आएगा। देखिए मैं दिखाता हूं, ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके। समझिए, एग्जाम्पल्स मतलब उदाहरण, EXAMPLES एग्जाम्पल्स। तो ये मैंने 3 कॉलम में लिखे हैं, कंफ्यूज ना हो। ये सारे ही जितने भी नाम लिखे हैं, देखो ये सभी ऐसी चीजें होंगी जो कि गिनी नहीं जाती होंगी। उनको केवल नाप के या तोल करके हम लेते हैं। जैसे वाटर गिनते थोड़ी हैं, 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, नापा जाता है 1 लीटर, 2 लीटर। मिल्क माने दूध, ऑयल माने तेल, घी, हनी माने शहद। सभी वर्णों के हिंदी में मीनिंग क्या है वो मैंने ब्रैकेट में लिख दिए हैं आपकी सुविधा के लिए। बटर माने मक्खन, टी, कॉफी, इंक, पेट्रोल। तो ये सब बच्चों देखो ऐसी वस्तुएं हैं जो कि गिनी नहीं जाती हैं, इनको केवल नापा जाता है और तोला जाता है। तो इनको ये ज़्यादातर तरल अवस्था में, लिक्विड अवस्था में, मतलब पानी जैसी अवस्था, बहती हुई पतली चीजें हैं ये सब। देखो इसके बाद कुछ ठोस सॉलिड चीजों के नाम देखो, मीट, मांस भी हम वजन करके लाते हैं ना, गिन करके थोड़ी लाते हैं। व्हीट, गेहूं। अब ये मत सोचिए गेहूं के दाने हम गिन सकते हैं, क्या कहाँ तक गिनोगे इतने दाने? तोल के लाते हो ना, गिन के थोड़ी लाते हो। फ्लोर माने आटा, ब्रेड, रोटी की स्पेलिंग याद कर लो बच्चों, BREAD, ब्रेड माने रोटी होता है, चपाती कहते हैं। पैडी, धान, राइस, चावल, ग्राम, चना, पल्स, दाल, साल्ट, नमक, शुगर, चीनी, और फोडर माने चारा जो जानवर खाते हैं। तो ये सभी वस्तुएं या पदार्थ जो हैं ये ठोस होते हैं, इधर वाले तरल थे, पतले पदार्थ थे। तो इनको सबको हम तोल करके या नाप करके लेते हैं, गिन करके नहीं लेते हैं। इधर देखो बच्चों कुछ धातुओं के नाम लिखे हुए हैं, जैसे डायमंड माने हीरा, गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, ब्रास को पीतल कहते हैं, आयरन लोहा, और वुड माने लकड़ी, वूल माने ऊन, सैंड माने बालू, रेता कहते हैं जिसे, सॉयल माने मट्टी, पेपर माने कागज, ग्रास माने घास। तो ये सब चीजें जो हैं इधर धातुएं हैं ऊपर ये, और नीचे ये बालू, मिट्टी, कागज और घास हैं। तो इन सब चीजों को हम नाप करके या तोल करके लेते हैं, गिन करके नहीं लेते हैं। ये खास पहचान होती है इन पदार्थों की। तो आप फौरन इस चीज से पहचान जाओगे कि जैसे ही नाम लिया हमने राइस, तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि सर ने नाम तो लिया है, ये नेमिंग वर्ड तो है, मगर कौन सा वाला है। तो आप तुरंत सोचो ये नाप तोल के लेते हैं, गिन करके नहीं लेते हैं, यानी कि ये मैटीरियल नाउन है। ठीक है ना बच्चों? अच्छा, मैटीरियल नाउन में एक चीज का आपको ध्यान रखना है, वो क्या है कि मैटीरियल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। प्लूरल समझते हो ना? जब कोई एक चीज होती है तो वो सिंगुलर कहलाती है, एक से ज्यादा होती है तो प्लूरल कहलाती है। जैसे लड़का, एक लड़का खड़ा है तो हम लड़का कहेंगे, और बहुत से लड़के खड़े हैं तो लड़के कहेंगे, है ना? लेकिन हम क्या करेंगे कि जैसे हमारे पास इनमें से कोई चीज है, मान लो हनी है, हनी, तो इतना हनी है तो वो भी हनी है, इतना सारा हनी हो गया तो वो भी हनी है। ऐसा तो नहीं है कि एक से ज्यादा हनी हो गए। ऐसे ही होता है बाटर्स नहीं होगा, थोड़ा है तब भी बाटर ही कहोगे, ज्यादा है तब भी वाटर ही कहोगे। तो इनको प्लूरल फॉर्म नहीं लिखते, इनकी एस या ईएस लगा करके इनके आगे बाटर्स, मिल्क्स या ऑयल्स इस तरह से नहीं बनाते हैं। इनको सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाता है और यूज किया जाता है। ठीक है ना? मैटीरियल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है।
अतः ये सिंगुलर फॉर्म की तरह ही प्रयोग होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों, बाय।